Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine and in the best of your health. So today I am going to teach you New Oxford Primary Science of Level 2. So student, first of all, open your planner. Open the page F of your science planner. On the week number 5, we have done the point number 1 and 2 in the previous lecture, and in the point number 3 there is an activity for you, and inshallah we will do this activity when the school will reopen. And the next point is revision of unit number 2 and then assessment. Okay, so as we have already done the unit number 2, you have to revise the unit number 2 at home. On the next week, that is week number 6, point number 1, mention date and day here. Unit number 3, as we are going to start reading of unit number 3. Students, open the page number 18 of your textbook, part 2, living things. And we are going to start unit number 3, that is plants and their parts. In this unit, we will learn about different types of plants and different parts of plants and their function. I am going to start reading of unit number 3. Plants are living things. Plants क्या हैं? Living things हैं, जानदार चीज़ें हैं. What are living things? Living things can move, living things can eat, living things can breathe, and living things can grow as well. Living things ये सब कुछ कर सकती हैं, और प्लांट्स लिविंग थिंग्स में इंक्लूडेड हैं. इन ऑर्डर टू लिव, इन्हें जिंदा रहने के लिए, लिव मीन जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए 4 चीज़ें चाहिए. उन 4 चीज़ों में से क्या नंबर 1 है गुड सॉइल, अच्छी ज़मीन, हवा, एयर, वाटर पानी, एंड सनलाइट. प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड. प्लांट्स पूरी दुनिया में ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, पैदा होते हैं. इन ऑर्डर टू लिव, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. प्लांट्स जो हैं ग्रो करके बढ़कर मुख्तलिफ शेप्स और साइज में ग्रो करते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट दैट प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स. ओके, टाइप्स ऑफ सम ग्रो इन द सॉइल. अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? वो ज़मीन में ग्रो करते हैं, ऑन लैंड, मतलब कि मिट्टी के अंदर ज़मीन में ग्रो करते हैं. एंड अदर ग्रो इन वाटर. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. So in this topic we will learn about different types of plants, that is herb, shrub, creepers, climbers and trees. Okay, हम plants की types के बारे में पढ़ेंगे. ये plants कितनी तरह के होते हैं. Some plants are small, कुछ plants होते हैं small होते हैं, while some are very big. लेकिन कुछ plants होते हैं वो big plants होते हैं. Okay, सो अब हम सबसे पहले हम स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. श्रब्स और स्मॉल प्लांट्स. अब श्रब्स क्या हैं? स्मॉल प्लांट्स हैं विद वुडी स्टेम. उनकी स्मॉल प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन इनकी स्टेम मीन्स इनका तन्ना कैसा होता है? वुडी होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, सख्त होता है. नेक्स्ट हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट. हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट्स हैं विद टेंडर ग्रीन स्टेम. इनकी स्टेम जो होती है टेंडर ग्रीन स्टेम होती है, मीन ग्रीन इन कलर होती है. टेंडर मीन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? दे आर ऑफन एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड. ये एरोमेटिक होते हैं. एरोमेटिक किसे कहते हैं? एरोमेटिक मीन, एरोमा का मतलब होता है खुशबूदार होते हैं. इनकी एक खास बू होती है. सो हर्ब्स जो होती हैं इनकी एक ख़ास किस्म की बू होती है. एंड देयर लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड. और हम इनको, इनके पत्तों को जो है अपने खाने में जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्रीपर्स. क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम. अब क्रीपर्स क्या हैं? क्रीपर्स भी प्लांट्स हैं, लेकिन इनकी स्टेम क्या होती है? वीक होती है, कमज़ोर होती है. दे ग्रो अलॉन्ग और क्लोज टू द ग्राउंड. ये या तो ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते हैं या ज़मीन के से थोड़ा सा ऊपर ग्रो करते हैं. अंडरस्टैंड? सो द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर इज पम्पकिन, श्रब्स, क्लाइंबर्स.
Climbers are plants which climb up other plants or surfaces. क्लाइंबर्स वो प्लांट्स हैं जो दूसरी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, या तो उनके ऊपर ग्रो करते हैं या दूसरी सरफेसेस के ऊपर चढ़कर ग्रो करते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर. कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन धनिया. धनिया क्या है? हर्ब्स हैं. इनकी एक खास किस्म की बू होती है, स्मेल होती है, और इसको हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये एक खास किस्म का फ्लेवर देती है खाने में. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो अभी तक हमने स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ा. स्मॉल प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. नंबर 1 है हर्ब, shrub, creepers and climbers. Okay, come to the next page. Students, come to the next page, number 19. On the next page we have लार्ज प्लांट. हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हमने भी स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम लार्ज प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स. ट्रीज क्या हैं? लार्जेस्ट प्लांट हैं. बड़े प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. दे यूजली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम. इनके पास क्या होती है? सिंगल वुडी स्टेम होती है. एक ही लकड़ी का तन्ना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड द ट्रंक. जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. दीज आर trees. Okay, large plants are called trees and they have single woody stem. इनकी क्या होती है? सिंगल वुडी स्टेम होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. TRUNK, ट्रंक कहते हैं. अंडरस्टैंड? सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. कुछ ट्रीज जो होते हैं, कुछ दरख्त जो होते हैं, वो हजारों साल पुराने होते हैं. Each year the tree grows a new ring inside the trunk. ट्रंक क्या होते हैं? तन्ना होता है. हर साल जो ट्री होता है, दरख्त होता है, वो अपने अंदर एक नई रिंग बनाता है. रिंग. ओके, एक नई रिंग बनाता है. हर साल के गुजरने के साथ एक नई रिंग बनती है अब उसके ट्रंक के अंदर. वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स. अगर हम किसी भी दरख्त की एज काउंट करना चाहते हैं तो हम इसके ट्रंक को कट करके इसके अंदर जितनी भी रिंग्स होंगी, दैट रिंग्स आर द एज ऑफ दैट प्लांट और दैट ट्री. सॉरी. ओके, मैंगो ट्री, पाम ट्री, फायर ट्री. Understand student? The tough protective outer layer of tree or woody shrub is called bark. Okay, tough mean मजबूत, प्रोटेक्टिव जो उसकी हिफाजत करती हो, आउटर मीन बाहरी. ओके, बाहर की जो आउटर लेयर वुडी श्रब या ट्रीज की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम बार्क कहते हैं. अंडरस्टैंड? दैट लेयर इज कॉल्ड बार्क. स्टूडेंट, यू सी दैट दिस इज अ ट्रंक ऑफ ट्री. ये क्या है? ट्रंक है. ओके, और इस ट्रंक को जब कट कर देते हैं, किसी भी प्लांट के ट्रंक को, तो इसके अंदर रिंग्स नजर आती हैं. एंड दैट रिंग्स, बाय काउंटिंग दीज रिंग we will tell the age of trees. Okay, tree. And this is not, and this outer layer that protect the tree is bark. Do you know? Here we have a do you know? The paper used to make this book came from a tree. क्या आपको पता है कि जो आपके हाथ में जो बुक है, जो मेरे हाथ में बुक है, वो किससे बनी है? उसका जो पेपर है वो किससे बना है? ट्री से मिलके बना है. ट्री से बना है. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड. पेपर, ये जो पेपर होता है, पेज होता है, ये किससे बनता है? वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है. वुड इज फाइनली चॉप्ड. वुड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं एंड मिक्सड विद वाटर. देन उसको किस में मिक्स करते हैं? वाटर में मिक्स करते हैं टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, ताकि ये एक नर्म सा गूदा, पल्प मीन गूदा, गूदा बना सके. द पल्प इज देन टर्न्ड इनटू पेपर. और उसी पल्प को बाद में पेपर में, कागज में तब्दील कर दिया जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो फ्रॉम दिस box you will learn that this page is made from wood, and that wood comes from trees. Okay, next topic is parts of a plant. Okay, parts of plant. अब इस टॉपिक में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के बहुत से पार्ट्स होते हैं. व्हाट डज दीज पार्ट्स डू? अब इन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है? लेट अस फाइंड आउट. फर्स्ट वन इज फ्लावर. दिस इज फ्लावर.
then leaves, stem, tanna, roots. Understand? So there are four main parts of plant, that is flower, leaves, stem and roots. Understand, student? So we are going to discuss the different parts of plants and their function. So first one is flower. This is flower. Flower are the part of some plant that become fruit and seed. फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है जो बाद में या तो सीड में, बीज में, या तो फ्रूट में तब्दील हो जाता है. ओके, फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट बिकम फ्रूट और सीड. ओके, दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और आपको पता है जो सीड्स होते हैं उनसे नया प्लांट भी पैदा हो सकता है जब हम उनको ज़मीन में लगाते हैं. सो यही फ्लावर्स भी ग्रो करके नए प्लांट्स में चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट, लीव्स. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव क्या करते हैं? प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं. लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस. अब लीव्स का एक और काम भी है. लीव्स एक खास किस्म की गैस बनाते हैं एंड दैट गैस इज ऑक्सीजन, कॉल्ड ऑक्सीजन. वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन. ब्रेथ मीन सांस लेना. तो हम सांस लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या चीज़ अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, टू कीप अस अलाइव. तो हम जो ऑक्सीजन हवा से अपने अंदर लेते हैं सांस लेके, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो प्लांट से आती है. और प्लांट्स का कौन सा पार्ट उसे बनाता है? दैट पार्ट इज लीव्स. ओके, नेक्स्ट, रूट्स. रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द प्लांट. रूट कहाँ पर होते हैं? रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर होता है. तो रूट का क्या काम होगा कि ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से जितने भी पानी या नमकियात है उनको एब्जॉर्ब करके, चूस के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक वो लेकर जाए. रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द प्लांट, फॉर द प्लांट फ्रॉम द साइड. ये प्लांट्स के लिए ज़मीन से पानी ऊपर तक लेके जाते हैं. रूट्स वर्क लाइक अ स्ट्रॉ टू सक अप वाटर. रूट का काम बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा है. जो जूस के लिए स्ट्रॉ यूज़ होता है बिल्कुल वैसा ही है कि उसकी रूट्स की मदद से प्लांट्स जो हैं ज़मीन के अंदर के पानी को चूस कर अपने डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फिर्मली इन द ग्राउंड. और साथ ही साथ रूट्स जो हैं वो प्लांट को ज़मीन के ऊपर फिर्मली मीन मजबूती से खड़ा रहने में हेल्प करते हैं. अंडरस्टैंड? रूट्स के क्या काम है? रूट जो है प्लांट को पानी देते हैं ज़मीन के अंदर से. रूट जो है प्लांट को खड़ा रहने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, स्टेम. स्टेम आर द स्टॉक. स्टॉक किसे कहते हैं? तन्ना. स्टेम क्या है? तन्ना है. दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर. अब दिस इज स्टेम. अब स्टेम क्या करती है? स्टेम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को वाटर और फूड पहुंचाती है. अंडरस्टैंड? द प्लांट्स टू द लीव्स एंड फ्लावर. स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब स्टेम जो होता है, दिस सेंटर लॉन्ग ट्यूब इज स्टेम. और स्टेम का क्या फंक्शन है कि प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट करती है. ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 20, ऑल्दो मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर. जैसा कि बहुत से प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम डू. फ्लावर्स और ऑफ मैनी डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज. जैसा कि आपने देखे हैं कि फूल जो होते हैं उनका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट शेप्स होती हैं. सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन. कुछ फ्लावर्स को डेकोरेशन मीन सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वाइल सम आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. कुछ फ्लावर्स को मेडिसिन, दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट. और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो फ्रूट में, फलों में तब्दील हो जाते हैं. नेक्स्ट, फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल एंड एप्रिकॉट ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर. अब फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स में आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज, एप्पल और एप्रिकॉट जो हैं, ये सब कहाँ किससे बने हैं? कि ये फ्लावर से बने हैं. जब फ्लावर ग्रो करता है तो फ्रूट जिसमें स्ट्रॉबेरी, एप्पल और एप्रिकॉट आ जाते हैं, ये देता है. ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर. जैसा कि तमाम फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो किससे आते हैं? फ्लावर से ही आते हैं. बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट. लेकिन सारे फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, वो चेंज होके फ्रूट्स नहीं बनाते. ओके,
फ्रूट्स हैव सीड्स। अब फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं सीड्स भी होते हैं, जैसा कि आप जब फ्रूट खाते हो, कोई भी फल खाते हो, एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। दे कैन ग्रो, फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो, और उस इनटू न्यू प्लांट, और जो वो जो सीड होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकता है, एक नया प्लांट बना सकता है। हेयर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज? So here different pictures of fruits are given here, and have you tasted these food items, fruits? Some fruits like the ones show above taste good and can be eaten. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो आप खा भी सकते हो, उनका टेस्ट अच्छा होता है, बट some fruits can be eaten, कैन नॉट बी ईटन एज दे आर पॉइजनस, क्योंकि कुछ फ्रूट्स को आप नहीं खा सकते हो, कुछ बेरीज होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आप नहीं खा सकते हो क्योंकि वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। अदर डू नॉट टेस्ट नाइस। सो हेयर स्टूडेंट, हेयर डिस्कस एंड आंसर. This is an activity for you. You have to discuss it with your family members. Then you have to answer this question, that you have to make a list of different fruits you can eat. Which of these have you tried? Which would you like to try? Okay, this is a home assignment for you. पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट. अब हम फ्रूट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रूट्स हैज़ अ स्किन ऑन द आउटसाइड. फ्रूट्स के बाहर, जैसा कि आप जब भी आप एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, तो उसके बाहर एक स्किन होती है ना. दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, और उसके अंदर का पार्ट जो होता है वो फ्लैशी होता है, पल्पी सा होता है. दे हैव सीड्स इन द मिडल, और इसके सेंटर में सीड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is papaya. This outer outer layer is skin, and the inner part is flesh, and the inside it is seeds. Okay, some fruits are covered by pods. कुछ fruits जो होते हैं उन्हें वो pods से cover होते हैं. For example, फली, pods में फली के तरीके से. For example, pea, these are covered by pods. Understand, student? Students, come to the next page, number 21. The next topic we have is seeds. अब हम seeds मीन बीजों के बारे में पढ़ेंगे. बीज के बारे में, बीज कहाँ होता है? प्लांट के सेंटर में होता है. Some fruits have only one seed. अब कुछ फ्रूट्स आप लेते हो, फल लेते हो, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है. Some have a few seed, कुछ के अंदर एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं. Some has many seeds, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, many in number. Some grow into plant, seeds grow into plant, और सीड्स के अंदर ये खासियत है कि वो प्लांट एक नए प्लांट में ग्रो कर सकता है, उससे एक नया प्लांट उग सकता है. ओके, सो स्टूडेंट, हियर प्लम, दिस इज द प्लम, आलू बखारा. It contain only one seed in the center. Orange, there are few seeds. Okay, few seeds. And in this fruit there are many seeds. Okay, अनार के अंदर बहुत से बीज होते हैं जिन्हें आप खा रहे होते हो, उन बीजों को आप खाते हो जो कि टेस्टी होते हैं. Many seeds grow into trees. बहुत से सीड्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रो करके ट्री, दरख्त भी देते हैं. सम कम इन ऑल शेप, सीड्स कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइज. जैसा कि आपने बहुत सी सीड्स देखे हैं, ये सीड्स आ जाते हैं, इनकी डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर्स हैं. एप्पल सीड्स, मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स. ओके, नेक्स्ट, नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स. अब नट्स क्या आ जाते हैं? नट्स क्या होते हैं कि जिनके बाहर जो होता है सख्त लकड़ी का होल होता है, उन्हें हम नट्स कहते हैं. ओके, नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल. इनके अंदर सीड होता है एक ही, और इनके साइड पर एक सख्त शेल होता है जिसे हार्ड शेल कहते हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज वॉलनट, आलमंड, कैश्यू. ओके students, in the last of the chapter we have a concept check. It's to check your concept or the statement true or false. So you have to mention true or false in front of these statement. So leaves make food for the plant. क्या leaves जो हैं वो पौधे के लिए, प्लांट के लिए फूड बनाते हैं? Is it true or false? This is true. Okay,
रूट्स टेक इन वाटर, रूट्स का क्या काम है, रूट्स वाटर को लेते हैं, यस ट्रू। ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, जितने भी दरख्त हैं उन सबके ऊपर फ्रूट लगते हैं, नो फॉल्स। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्रूट्स के बाहर एक स्किन होती है और फ्लैशी इनर पार्ट, अंदर जो होता है फ्लैशी पार्ट होता है, एंड सीड्स इन द मिडल, और सेंटर में सीड होते हैं मिडल में। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Students, you see that there are four main parts of plant, that is flower, stem, leaf and roots. Okay, this part of plant is flower and this long slender is the stem of plant. These are leaves and these are the roots of plants. Students, here our lecture number 5 is completed. You have to revise all the topics that we learned today. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, fi amanillah.